बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल और पसंदीदा दर्जा रखने वाले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला के पैगंबर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि पैगंबर किरात में इस्माईल का तज़किरा भी लोगों से बयान कर दो कि वो बड़े सच्चे थे और हमारे भेजे हुए पैगंबर थे और अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के यहाँ मकबूल और पसंदीदा थे। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम का असल नाम इस्माईल था, जिसके लुग़वी मानी अल्लाह का मती हैं। मुअल्लमुल तंज़ील के मुताबिक इस्माईल का लफ्ज़ अस्मा या एल से मिलकर बना है, जिसके मायनी ए अल्लाह कबूल कर। इब्रानी में आप अलैहिस्सलाम को यशमाईल या शुमाईल कहा जाता था। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। आपकी वालदा का नाम बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, जिन्हें इब्रानी ज़ुबान में हागाज भी कहा जाता है। इनकी पहली ज़ौजा का नाम, जिन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मशवरे से तलाक दे दी गई थी, सलमा बिनते हारिस था, जो हाला के नाम से भी मौसूम थी। दूसरी बीवी का नाम हज़ाज बिन उमरू जरहमी था, जिनका ताल्लुक कबीला जरेम से था, जो बुनियादी तौर पर एक यमनी कबीला था। नाज़रीन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस तरह मिलता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिन तारिख बिन नखूर बिन सरूज बिन राऊ बिन फलज बिन अबर बिन सला बिन अरफकसद बिन साम बिन नू बिन लमक बिन मतुसाले बिन यूनस अलैहिस्सलाम बिन यारिद बिन मुहल्लल बिन केनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने प्यारे रब से दुआ की, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, तो अल्लाह ताला ने जवाबन इन्हें एक बुर्दबाद लड़के की बशारत दी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम को 86 वर्ष की उम्र में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाए गए। आप इंतहाई हसीन और जमील थे। नाज़रीन, तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 2700 साल कबल केनान में पैदा हुई। आपकी तारीख़ विलादत 2074 कबल मसीह और तारीख़ वफ़ात 1973 कबल मसीह बताई गई है। आप अरबो हजाज और यमन की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। आपका जिक्र कुरान पाक की 6 आयात में मौजूद है। नाज़रीन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ौजा थी, जिनका ताल्लुक मिस्र के हुक्मरान कबीला कब्ती से था। जबकि पहली बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो आतिश नमरूद के सर्द होने के वाक़े के बाद सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाईं और हिजरत के वक़्त आपके दुख सुख में शामिल थीं। इनके वतन से चूँकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक कोई औलाद पैदा ना हुई थी, इसलिए आपकी पैदाइश से वो खुश ना थी। लिहाजा उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो बच्चे और इसकी वालदा को कहीं और छोड़ाएं। नाज़रीन, ये हुक्म रब्बी भी था। लिहाजा मशीयत एज़दी के आगे सर झुकाते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इनकी वालदा हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अरब के एक ऐसे बेआबो गया मुकाम पर छोड़कर वापस आ गए, जहां आज शहर मक्का आबाद है। नाज़रीन, तशफ़ीकुल हरमैन के मुताबिक मक्का के 14 नामों में से 8 नामों का कुरान पाक में जिक्र मौजूद है। मक्का के लुग़वी मैनी ज़ाइल करने, पस्तान से दूध पीने और पानी का कम होना है, और बाज़ के नज़दीक ये नाम माह-ए-गाह का मुख़फ़िफ़ है। बाज़ के ख्याल में काबा की जगह को मक्का कहा जाता था। दूसरा नाम बका है, जिसके बारे में रवायत है कि खाना काबा की तमीर नौ के वक़्त एक पत्थर बरामद हुआ जिस पर बका बका लिखा हुआ था, जिसकी निस्बत से इस जगह को बका कहा जाने लगा। नाज़रीन, तीसरा नाम बलद, चौथा अमीन, पांचवा किरिया आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छठा किरिया मुतमन्ना, सातवां उम्मुल कुरा, आठवां बिल्दातुल हराम, नवां सलाह, 10वां बासा, 11वां मतमा, 12वां कोसा और
13वां कोसमा और 14वां अमालुर रहम है। नाज़रीन, मुस्लिम और रहीन के मुताबिक इन दिनों गर्मी अपने जोबन पर थी और रेगिस्तान सूरज की तमाज़क से दहक रहा था, लिहाजा बच्चा प्यास से तड़पने लगा। माँ बेचैन दीवानगी के आलम में पहाड़ों के चक्कर काटने लगी कि कहीं पानी मिल जाए। 7 चक्कर काटने के बाद जब वापस बच्चे को देखने के लिए वापस आई तो हैरान रह गई कि बच्चा जिस जगह प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रहा था वहां चश्मा रवां था। बीबी की आंखों से खुशी के आंसू निकले। फौरन बच्चे को पानी पिलाया, अपना हलक तर किया और चश्मे के पानी को जमा करने के लिए जमजम के अल्फाज इस्तेमाल किए। नादरीन, ये आबे जमजम आज तक मुतबरक तस्वुर किया जाता है, इसलिए कि ये एक नबी के कदमों के तुफैल पहाड़ी का सीना चीर कर निकला था। नादरीन, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जरा बड़े हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 दिन एक ख्वाब देखा। कुरान पाक में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है। जब वो लड़का ऐसी उम्र को पहुंचा कि इब्राहीम के साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहीम ने फरमाया कि बेटा, मैं ख्वाब में तुम्हें अल्लाह के हुक्म से ज़िबा कर रहा हूँ, तुम सोच लो तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है इसकी तामील कीजिए, इंशाल्लाह आप मुझे साबरों में से पाएंगे। गर्ज जब दोनों बाप बेटे ने तस्लीम कर लिया और बाप ने बेटे को ज़िबा करने के लिए करवट पर लिटाया तो चाहते थे कि गला काट डालें, तो हमने इस वक्त इनको आवाज़ दी कि इब्राहीम, शाबाश है, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। वो वक्त भी अजीब था और हम नेकी करने वालों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। नाज़रीन, शैतान ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को वर्गलाने की हतील मकदूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और बाप बेटे ने शैतानुल लैन को पत्थर मारे। जिस जगह उन्होंने शैतान को पत्थर मारे थे, आज भी इसी जगह हज के वक़्त शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को चूंकि मना के मुकाम पर ज़िबा करने के लिए लटाया गया था, इसलिए इस जगह मुसलमान कुर्बानी देते आ रहे हैं और क़यामत तक देते रहेंगे। नाज़रीन, कुरान पाक में इस कुर्बानी के हवाले से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम वाज़े तौर पर मज़कूर नहीं है, इसलिए यहूदी और ईसाई बाइबल के हवाले से हज़रत इसहाक को ज़बीउल्लाह का खिताब देते हैं और बाज़ उलमा इस्लाम, जिनमें अल्लामा खलदून और तिबरी भी शामिल हैं, इस बात से मुत्तफिक हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह नहीं थे। नाज़रीन, इब्ने खलदून के मुताबिक इस मसले में खुद सहाबा किराम का भी इख्तलाफ था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही ख्याल था कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ही ज़बीउल्लाह थे। इब्ने खलदून के ख्याल में ये हदीस कुदसी है कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। इस दावे को पूरे तौर पर साबित नहीं कर सकती, क्योंकि आम तौर पर फ़ख्र व मुबाहात की राह से चचा को भी पदर ग्रामी कह दिया करते थे, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती कहते हैं कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह करार देना असल में यहूदियों की तहरीफ है और ये तहरीफ बाइबल के सियाक़-उ-सबाक़ देखने से बखूबी मालूम हो जाती है। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलकर खाना काबा की तामीर फरमाई। इस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 133 साल थी। आप ईंटें पकड़ाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें जोड़ते जाते थे। रवायत है कि जब दीवारें ऊंची हो गईं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पर खड़े होकर ईंटें जोड़ने लगे, तो इस मुकाम को जहां पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईंटें जोड़ा करते थे, मुकाम इब्राहीम के नाम से जाना जाता है। जब खाना काबा मुकम्मल तमीर हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि एक पत्थर का टुकड़ा लाओ जिसे बतौर निशान नस्ब कर दिया जाए। चनाचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक काला पत्थर तलाश कर लाए जिसे हिजरा अस्वद कहा जाता है। ये टुकड़ा आज भी इम्तियाज़ का निशान माना जाता है और हर साल लाखों हाजी इसे बोसा देते हैं। नाज़रीन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर के बाद इसके मतवली बने। जब खाना काबा का काम पाया तकमील को पहुँच गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बावाज़ बुलंद फरमाया, ऐ अल्लाह, हम तमाम के परवरदिगार, तू देख रहा है कि एक ऐसे मैदान जहाँ खेती बाड़ी का नामो निशान नहीं, मैंने अपनी औलाद तेरे मोहतरम घर के पास लाकर बसाई है ताकि नमाज कायम करें और ये मोहतरम घर इबादत व तौहीद से खाली न रहे। बस तू अपने
खास फजलो करम से ऐसा कर के लोगों के दिलों को इस तरफ माइल कर दे और इनके लिए इस जमीन की पैदावार से समाने रिज़्क फलों से मुहैया कर दे ताकि तेरे शुक्रगुजार हों। नाज़रीन, अल्लाह ताला इस घर के बारे में सूरह अल इमरान में फरमाते हैं कि बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए खुदा की याद में बनाया गया, अलबत्ता वो मक्का में है, वो सरतापा बरकत है और जहान वालों के लिए हदायत का सरचश्मा है। इसमें दीनो हक की रोशन निशानियां हैं। अज़ा जुमला मुकाम इब्राहीम है, जो कोई इस हद में दाखिल हो वो हफाजत में आ गया और अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के लिए ये बात ज़रूरी होगी कि लोग इस तक पहुँचने की ताकत पाएं तो घर का हज करें। नाज़रीन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कबीला बनी जरहम में पले बड़े और जवान हुए तो आपको अरबी, अरामी और कब्ती ज़बानों पर अबूर हासिल था। मुर्रखीन इस्लाम और अहले बाइबल दोनों ने लिखा है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाद बनी जरहम में 12 बेटे छोड़े, जिनके नाम ये हैं: किदार, अदबील, मिशाम, शमा, जोमा, मसा, हदर, जतूर, नाफस, कदमा, नयायत और तीमा थे। इन्हीं से आपका सिलसिला नस्ल आगे चला और जो अरब के बड़े बड़े कबीलों और ग्रोहों की शक्ल अख्तियार कर गया। किदार की औलाद मक्का में मुकीम रही और इस कबीले की शाख अदनान से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। नाज़रीन, नयायात की नस्ल असहाबुल बहर और किदार की नस्ल असहाबुल रस के नामों से मसूम हुई। औलाद इस्माईल में सबसे ज़्यादा मुमताज़ शख्स कुसै बिन किलाब बलकब कुरैश था, जिससे कबीला कुरैश मुमताज़ हुआ। कुसै बिन किलाब वही शख्स है जिसने अमालका और बनी जरहम के बाद खाना काबा की दोबारा तमीर की और इसे ऐसा मजबूत और मुस्तहकम बनाया कि इससे पहले नहीं बनाया गया था। इसने लकड़ियों से खाना काबा की छत बनाई और बैतुल्लाह की इमारत को वसी किया। नाज़रीन, अर्जुल कुरान के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बासा नामी एक साहबजादी थी, जिनका अक़द यानी शादी एसूर इब्ने इसहाक से हुई। इनके बतन से 5 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक बेटे का नाम रोम था। मुर्रखीन लिखते हैं कि यही वो रोम थे जिनकी नस्ल से तमाम सलातीन रोम पैदा हुए। नाज़रीन, बाइबल के मुताबिक आपने 137 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया। बाज़ के ख्याल में आपने फ़लस्तीन में और बाज़ रवायात के मुताबिक मक्का में इंतकाल फरमाया और आपका मुदफन अपनी वालदा मोहतरमा के मरकदे के करीब मिज़ाबो हिजर असवद के दरमियान वाक़े है। नाज़रीन, यहूदियों और ईसाइयों का दावा रहा है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यहूदी और ईसाई थे। कुरान पाक ने इस दावे को रद्द करते हुए फरमाया कि ऐ यहूदो निसारा, क्या तुम इस बात के कायल हो कि इब्राहीम और इस्माईल और इसहाको यकूब और इनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि भला तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह जानता है? और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की शहादत को, जो इसके पास किताब की शक्ल में मौजूद है, छुपाए, और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं। जी हाँ, यही थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये मालूमाती वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। नाज़रीन, मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।